नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जो इंतजार था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, तो 30 तारीख हो गई ऑलरेडी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच गया है। ये स्लो मूविंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि ये थोड़ा सा स्टेगनेंट रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 2 जनवरी तक इसका असर पहाड़ों पर आपको दिखाई देगा। ऑलरेडी श्रीनगर वगैरह में बारिश हो गई है और आप देखेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कई इलाकों में बारिश हो रही है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में, यानी उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। सऊदी अरेबिया में जो बारिश है वो हो रही है। यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट जो है वो वहां तक दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर रहेगा, जो 4-5 तारीख तक यहाँ पर 5 तारीख के आसपास पहुंचेगा और 6-7 तारीख को कुछ बारिश की गतिविधियां दे सकता है। और कुछ ऐसे इंडिकेशन भी मिल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि 6 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है और वो इस जगह पर हो सकता है कि बन जाए। इसको मतलब कि आप कह सकते हो मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बन जाएगा। तो वहां पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर बनता है यहाँ पर, ये जो राजस्थान के आसपास, तो क्या होगा कि ये अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आएंगी, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, यानी 5-6 तारीख के आसपास हो सकता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। लेकिन उसमें हम नजर रखे रहेंगे। जो एग्जैक्ट कौन से लोकेशन है उसके बारे में 1-2 दिन के, मतलब 1 तारीख के आसपास आपको और ज्यादा क्लियरिटी से पता लग जाएगा। तो अभी जो फिलहाल जो वेदर सिस्टम है, आप देखिए एक एंटी साइक्लोन है जो बना हुआ है उड़ीसा के आसपास, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम पर है, एक कोमरिन एरिया में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं लेकिन इनकी स्पीड कम है। कोहरा छाया हुआ है गंगा के मैदानी क्षेत्रों, पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके और बिहार के ज्यादातर इलाके घने कोहरे से प्रभावित है। दिन में धूप नहीं निकल रही है, धूप निकल रही है तो बहुत ही कमजोर धूप निकल रही है, जिससे कि दिन में टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहे। और आपको मालूम है कि अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री हो और मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री हो तो आपको पूरे दिन सर्दी का एहसास होगा। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री आ गया, यानी कि बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी सुबह के समय रही, लेकिन दिन में अगर 22 या 23 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, धूप निकल गई, तो आपको सर्दी का एहसास कम होगा। तो ये इस तरह का अभी वेदर बनने की रहने की संभावना है, यानी कि दिन में अभी ठंड बनी रहेगी। आज 30 तारीख को देखें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ऑलरेडी आप देखो ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये पाकिस्तान से लेकर के ये बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके में आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी अफगानिस्तान में, और ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के साथ साथ ये जो हिमाचल के ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी होगी। अगर दक्षिण की बात करो तो दक्षिण में हम देखेंगे कि जो मौसमी गतिविधि है वो श्रीलंका से लेकर के ये जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, ये थोड़ा सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे होंगे श्रीलंका में बना हुआ है, तो इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। तो चेन्नई से लेकर के आपको पूरा जो तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं और अंदरूनी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। आज 30 तारीख को। 31 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी है कल, वो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल के कई इलाकों में आ जाएगी और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी दिखाई देगी। हो सकता है कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आ जाए। और अगर 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख को भी जो वेदर एक्टिविटी है वो लक्षद्वीप से लेकर के दक्षिण भारत में रहेगी और बाकी इलाकों में भी लगातार रहेगी। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ से देखें, जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं इसको, तो आज जो 30 तारीख को ये गिलगिट और ये लद्दाख, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बांदीपुर, कुपवारा, श्रीनगर, गंदरबल, बारामूला, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। 31 तारीख को इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और कई इलाकों में ये जो वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी और 1 जनवरी तक यहाँ पर रहने वाली है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर 30 और 31 तारीख को ये चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, ये जो इलाके हैं इनके ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल होने की संभावना है। निचले इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी जो उत्तरकाशी है, बद्रीनाथ है, रुद्रप्रयाग, ये जो इलाके हैं, और टेढ़ी गढ़वाल के ऊंचे इलाके हो गए, चमोली के, पिथौरागढ़ के, यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल में आप कह सकते हैं कि रोहतांग पास से लेकर के आपको धौलाधार हिल्स, ये जो जितने भी इलाके हैं यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल होगा। लेकिन जो मंडी है, धर्मशाला है, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और कोई खास ज्यादा तेज बारिश नहीं है और छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। उसी गढ़वाल है, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आ सकती हैं, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 31 और 1 तारीख को ऐसा लग रहा है कि कुछ इलाकों में बारिश हो जाएगी। गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब, और हो सकता है फिरोजपुर, फजिलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मोगा, ये जो
इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ मौसमी गतिविधियां देखने को मिल जाए, यानी कि बारिश हो सकती है। उसी तरह से हरियाणा में भी पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में बादल घने छाए रहेंगे, कोहरा रहेगा। दिल्ली एनसीआर में हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ये जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, यहाँ पर छुटपुट बौछारें हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन घना कोहरा पूरा छाया रहेगा आपको उत्तर से लेकर के और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। तो यहाँ अभी भी धूप नहीं निकलेगी और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करेगा, यानी कि सड़क यातायात बाधित हो सकता है, एक्सीडेंट का खतरा है। बहुत ज्यादा सावधानी से आप अपनी गाड़ी चलाएं। और उसी ट्रेन वगैरह लेट हो सकती है, हवाई यातायात भी लेट हो सकता है। बिहार में भी ज्यादातर इलाके कोहरे से प्रभावित रहेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। यहाँ पर ज्यादा राहत नहीं है, घना कोहरा छाने की संभावना है। झारखंड में मॉडरेट फॉग रहेगा कई इलाकों में। यहाँ पर भी दिन में टेम्परेचर थोड़े से कम रहेंगे और रात में 24 घंटे के बाद यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 1-2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री बढ़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोहरा भी मॉडरेट छाया रहेगा। यहाँ पर 2 तारीख, एक या 2 तारीख से यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्य में शैलो टू मॉडरेट फॉग छाया रहेगा। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। राजस्थान की हम बात कर लेते हैं तो राजस्थान में हो सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, ये जो इलाका है, ये बेल्ट है, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना हमें 31 और 1 तारीख को दिखाई दे रही है कुछ इलाकों में। बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ा ठंडा स्टॉर्म या बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और जो टेम्परेचर है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। और आप देखोगे 2 या 3 तारीख से तेजी से जब हवा आएंगी, उत्तर से जाएंगी, तो काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश का मौसम अभी फिलहाल शुष्क दिखाई दे रहा है। ग्वालियर संभाग में थोड़ा बहुत कोहरा वगैरह छाएगा। बाकी इलाके जितने भी है वो साफ रहेंगे। दिन में धूप निकलेगी, अच्छी धूप निकलेगी। मिनिमम टेम्परेचर 2 दिन बाद यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। कोरिया, सरगुजा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद बाजार, जांजगीर, चंपा, ये सारा इलाका बस्तर तक साफ रहेगा। तेज धूप निकलेगी और सुबह के समय जो टेम्परेचर है वो 1 तारीख से 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। और उसी तरह से उड़ीसा में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर कोहरा छा सकता है और ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर भी 2 दिनों में थोड़ा बढ़ेगा। मौसमी गतिविधि कोई भी नहीं होगी। गुजरात में अभी फिलहाल मौसम जो है वो साफ बना हुआ है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर 2 या 3 तारीख से तेजी से टेम्परेचर गिरेंगे, यानी बहुत तेजी से जो कड़ाके की सर्दी यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। उत्तरी हवाएं चलेगी। महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर अगले 2 दिनों के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद टेम्परेचर कई इलाकों में गिरने वाले हैं, यानी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। दिन में तेज धूप निकलेगी और मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना पूरी तरह साफ रहेगा। यहाँ पर 2 और 3 तारीख से कड़ाके की सर्दी हो जाएगी, उत्तरी हवाएं चलेंगी। आंध्र प्रदेश साफ रहेगा, कोई भी मौसम गतिविधि नहीं रहेगी। कर्नाटक के दक्षिण इलाकों में 31 और 1 तारीख को जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। केरल के भी कुछ इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 30 तारीख से यहाँ पर आज कोस्टल एरियाज में तमिलनाडु बारिश होगी। उसके बाद 31 और 1 तारीख को नीलगिरी हिल्स तक सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में कल से मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें अभी भी बनी रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।